तड़का प्राइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना अलर्ट की, कोरोना अपडेट की। देश में कोरोना का आंकड़ा 56,000 पार कर चुका है। 56,342 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। देश में अब तक 1886 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई और 16,540 मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं। यूपी में भी आंकड़ा 3,000 को पार कर चुका है। तो ये इस वक्त का कोरोना अपडेट है। देश में 56,000 का आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पार कर चुकी है और देश में अब तक 1886 लोगों की जान चली गई। हालांकि 16,540 मरीज ठीक भी हुए हैं। यूपी में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,000 के ऊपर चली गई है। और महाराष्ट्र में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रवासी मजदूरों के ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई। 15 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। दरअसल घर वापस लौट रहे थे सभी प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह भीषण हादसा हुआ है, जहां पर पटरी पर ये 15 मजदूर सो रहे थे और मालगाड़ी इनके ऊपर से निकल गई। 15 मजदूरों की बेहद दर्दनाक मौत हुई है। हमने तस्वीर कल भी आपको दिखाई थी कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे मजदूरों की है जो रेल की पटरियों का सहारा लेकर अपने अपने जिलों के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि रेल की पटरी को पकड़कर चलेंगे तो भटकेंगे नहीं। और इन सब के बीच रास्ते में ही ये मजदूर पटरी पर सो गए और उनके ऊपर से एक मालगाड़ी गुजर गई, जिससे उनकी कट कर मौत हो गई। लगातार हमने ये कहा भी था, एबीपी गंगा लगातार इस सतर्क भी कर रहा है कि ये इस तरीके की यात्रा बहुत खतरनाक है। और देखिए ये खतरा अब मौत के रूप में सामने आया भी है। विचलित कर देने वाली तस्वीरें इसलिए आपको हम धुंधला करके दिखा रहे हैं। तो प्रवासी मजदूर जो अपने घरों के लिए निकले थे, पटरियों पर ही सो गए थे और ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई, जिससे 15 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। ये सभी अपने घर के लिए निकले थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह भीषण हादसा हुआ है। रेल मंत्री से प्रधानमंत्री ने बात की है। प्रधानमंत्री ने दुख इस पूरे मामले पर जताया है और उन्होंने यह भी भरोसा दिया है कि हर संभव मदद इनके परिजनों की जाएगी। तो महाराष्ट्र में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है और तस्वीरें भी विचलित कर देने वाली सामने आई हैं। औरंगाबाद से तमाम मजदूर गुजर रहे थे अपने घरों के लिए रेल की पटरी का सहारा लेते हुए और ये सभी 15 मजदूर पटरियों पर ही सो गए थे, लेकिन एक मालगाड़ी आई और उसकी चपेट में ये सभी 15 मजदूर आ गए। ट्रेन से कटकर इनकी मौत हो गई। घर के लिए सभी मजदूर निकले थे, ये प्रवासी मजदूर, लेकिन उससे पहले ही वो हादसे का शिकार हो गए। तो इस मामले पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। मामले में रेल मंत्री से प्रधानमंत्री ने बात की है और हर संभव मदद का भरोसा भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है कि परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दर्दनाक हादसा औरंगाबाद में हुआ और इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने रेल मंत्री से इस बारे में बात की है और ये भी आश्वासन दिलाया है कि परिजनों को जो सहायता है वो दी जाएगी। और यहां पर थोड़ा अपडेट है, 16 मजदूरों की मौत हुई है, आंकड़ा बढ़ गया है एक और। तो ये सभी लोग अपने घरों के लिए निकले थे लेकिन रास्ते में पटरी पर ही सो गए और ये इस तरीके का सफर खतरनाक है। जो लोग इस तरीके से यात्रा कर रहे हैं उन्हें समझना होगा कि घर जाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर तमाम कोशिशें सरकार कर रही है। आप क्वारंटीन सेंटर में जाइए, शेल्टर होम में जाइए, राज्य सरकारों से संपर्क करिए। और हमारे साथ एसपी औरंगाबाद मोक्षदा पाटिल जी जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से पूरी घटना मैम हुई है, ये किस वक्त का हादसा है और फिलहाल क्या सभी की शिनाख्त हो पाई है? ये आज सुबह 5:15 बजे का मामला है और इसमें अभी तक 16 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। जी। एक लोग इंजर्ड है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है जी। और बाकी 3 लोग जो है वो थोड़ा दूर बैठे थे, वो बच गए हैं। जी। तो उनको दे आर अंडर शॉक राइट नाउ, सो उनको थोड़ा काउंसलिंग करके हम और ज्यादा जानकारी उनसे ले रहे हैं। जी। क्या मैम इतनी जानकारी मिल पाई कि लोग कहाँ से चले थे और कहाँ के लिए जा रहे थे, या अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है वो?
नहीं, अभी प्रीमा फसी देखिए ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ये लोग जालना से निकले थे। जी। हम उसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं। जी। क्या जो मृतक हैं उनकी शिनाख्त हो गई है? नहीं, अभी जस्ट ये सब चीजें हो रही है। उनको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी हम लोग कर रहे हैं। उनको वेरीफाई करके और थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। जी। तो वी आर स्टिल डूइंग द प्रोसीजर। शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक तो मोक्षदा पाटिल एसपी औरंगाबाद जुड़ी थी। उनका कहना था कि 3 लोग जो दूर बैठे थे वो बच गए, एक व्यक्ति घायल है जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन जो 3 लोग इस हादसे में बचे हैं वो इस वक्त बुरी तरीके से सदमे में हैं और वो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। उनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। अपने सामने 15 लोगों की कटकर मौत हो तो सदमे वाली स्थिति बनती है, और जो लोग मारे गए इस घटना में उनकी शिनाख्त की कोशिशें भी चल रही हैं। चार दिन 40 दिन पर कैसे भारी पड़े ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खूनी खेल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो गोंडा से सामने आई, जहां पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से वार कर दिया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि विवाद बकरी को लेकर हुआ। कर्नलगंज इलाके की घटना, अब पुलिस मौके पर पहुंच गई है। गोंडा की तस्वीर देखिए। लॉकडाउन के दौर में जो झड़प है, जो आपसी विवाद हैं, उनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, और अब तस्वीर गोंडा से सामने आई है जहां पर बकरी को लेकर हुआ एक छोटा सा विवाद संग्राम में बदल गया, और हालात ऐसे हो गए कि जो कर्नलगंज इलाके की पुलिस है अब वो मौके पर पहुंची है और हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और इस कोरोना काल में इतनी चर्चा तो कोरोना और लॉकडाउन की भी नहीं हुई जितनी शराब के ठेके खोलने की हुई। यही वजह है कि जैसे ही यूपी सरकार ने शराब के ठेके खोलने के निर्देश जारी किए, शराब के शौकीनों की भीड़ ठेकों पर उमड़ पड़ी। जिस सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना वायरस को हराने की अहम कड़ी माना जाता रहा, वो सोशल डिस्टेंसिंग शराब के ठेके खुलते ही ध्वस्त हो गई। लोग शराब खरीदने के लिए ऐसे ठेकों पर उमड़े जैसे शराब दोबारा नहीं मिलेगी। न कोरोना का खौफ और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता। ऐसे में 4 तारीख से शराब के ठेके खुलने के बाद एक बार फिर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान करीब करीब थम चुके अपराध एकदम से बढ़ने लगे। राजधानी लखनऊ में शराब पीने के दौरान विवाद में दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया। काशी में शराब पीने के दौरान विवाद में एक मुर्गा व्यवसायी की हत्या कर दी गई। औरैया में शराब पीकर 2 लोग ऐसे भिड़े कि लाठी डंडे चल गए। संभल में एक होमगार्ड अपनी ड्यूटी भूलकर नशे में धुत होकर हंगामा करने लगा। हरदोई की भी तस्वीर सामने आई जहां पर शराबी ने क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर पथराव कर दिया। तो बस्ती में एक युवक को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उससे शराब लाने को कहा गया था। तो वहीं मुजफ्फरनगर में शराब का नशा इस कदर लोगों पर चढ़ा कि वो सड़क पर ही सो गए। शराब के ठेके खुलने के बाद ये 4 दिन 40 दिनों के लॉकडाउन पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। तो जमीनी हालात क्या है एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। आगरा से हमारे साथ नितिन जुड़ गए हैं और रवि कैतुरा देहरादून से जुड़े हुए हैं। नितिन, आगरा तो पहले से ही ऐसा सेंटर बन गया है, ऐसा लगता है कि आगरा के कोने कोने में कोरोना बसा हुआ है, लेकिन शराब की बिक्री की क्या स्थिति आगरा में है? क्या वहां पर भी ये 4 दिन 40 पर भारी है? बिल्कुल। देखिए, अब देश जिस तरीके से 40 दिन से ज़्यादा का लॉकडाउन रहा और उसके बाद सरकार को लगा कि उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और हुक्मरानों ने शराब बेचने का आदेश दिया, तो पूरी तरह से ये जो फैसला लिया गया है वो सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि एक तरफ वो लोग जो राशन के लिए लगे हुए हैं अपने आप को गरीब और तनहा और असहाय बता रहे हैं, और वही लोग जैसे तैसे पैसों का इंतज़ाम करके उन्हीं लाइनों में लग के शराब खरीद रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। कुल मिला के कहा जाए, आगरा की बात की जाए या पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जगह जगह लोगों ने शराब पीने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। सोशल अलोन तो हुए नहीं, लेकिन सोशल ईविल ज़रूर उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है, और सामाजिक बुराई का इस कदर देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से ज़बरदस्त झगड़े की खबर आई हैं। लगातार सरकार ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया, लोग घर से निकलना बंद हो गए,
पूरी तरह से बीमारी भी कंट्रोल होती नजर आई। लेकिन जैसे ही ठेके खोले गए, जैसे ही शराब की दुकानें खोली गई, लंबी लंबी कतारें लगी। और आगरा में मैंने ये देखा कि लोग ना मास्क लगाए हुए हैं, ना सैनिटाइजर को प्रयोग कर रहे हैं। एक धक्कम मुक्कम लगातार चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग शराब की दुकानों पर टूट पड़ रहे हैं। आधा आधा एक एक किलोमीटर की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये हुआ कि आगरा के कई सारे इलाकों में पुलिस को जबरन दुकानों को बंद कराना पड़ा, क्योंकि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। हरदोई हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, मेरठ हो, तमाम ज़िलों से लगातार कई सारी ऐसी खबरें आईं जो 40 दिन में पूरी तरह से शांति नज़र आ रही थी। और शराब तो एक ऐसा बुरा नशा है जो आपके दिल और दिमाग दोनों पर असर करता है। आपके सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देता है, फैसले लेने की शक्ति को ख़त्म कर देता है, आपके मन के अंदर की शांति को ख़त्म कर देता है। सवाल ये है कि जिस तरह से अगर आगरा की ही बात की जाए, आगरा में आज 678 केसेस रिपोर्टेड हो चुके हैं, 20 लोगों की मौत हो चुकी है। और आगरा के जर्रे जर्रे में इस समय कहा जाए कोरोना वायरस समाया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हालात नहीं संभल रहे हैं और लोग भी संभलने को तैयार नहीं हैं। कहीं ना कहीं रवि, अगर हम बात करें देहरादून की, जब पहले दिन शराब की बिक्री शुरू हुई तो आपने ही तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके की भीड़ लगी थी और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही थी। अब अगर हम 4 दिन की बात करें तो हालात क्या है? क्या देहरादून में भी 40 पर 4 दिन भारी हैं? जी देखिए अवधेश, अगर पहले दिन की बात करें तो स्थिति बेहद ही बेकाबू थी। बाकायदा जो है पुलिस को शराब के ठेकों पर खड़ा होना पड़ा और बहुत मुश्किल थी कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए। लेकिन जो आज की स्थिति है वो स्थिति थोड़ा सा अब इतर है। यहाँ पर जब लोगों की जो भीड़ थी वो भीड़ थोड़ा सा कम हो गई है। लेकिन इतना ज़रूर जो है जानने को मिला कि जिस तरीके से शराब लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है उतनी सरकार के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को भी रेवेन्यू के लिए शराब के ठेकों को खोलना पड़ा। तो वहीं लोग भी कोरोना के भय को किनारे करते हुए शराब की लाइनों में शर्म और लिहाज को भी किनारे करते हुए खड़े हो गए। लेकिन अब एक चीज़ और भी है कि जहां जो पुलिस चौकियां हैं, थाने हैं, जहां पर क्राइम रुक गया था एकदम क्योंकि लॉकडाउन था, वैसे जैसे ही शराब के जो दुकानें हैं वो खुली हैं, उसके बाद इस तरीके के झगड़े, घरेलू झगड़े, इस तरीके की तमाम चीज़ें जो है सामने आने लगी हैं। और जो है कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो सड़कों पर जो है हुड़दंग भी देखने को मिलता है। तो शराब के बाद जो शराब के शौकीन हैं वो जब बाहर निकले तो उसके बाद जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हुड़दंग कर रहे हैं और इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस के लिए बेहद मुश्किल होता है इस तरीके से कि क्योंकि जितने भी वाइन शॉप हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करना है। और उसके बाद जब शाम होती है तो कुछ झगड़े भी लगातार थाने चौकियों में आते हैं। जहाँ एक तरफ हमें कोरोना को हराना है, वहीं दूसरी तरफ जब इस तरीके की तस्वीरें बनेगी तो ये बेहद मुश्किल होगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अब सरकार को इस पर जो है इस फैसले को देखते हुए यहाँ पर जो है अब व्यवस्था भी बनानी होगी। बिल्कुल, और क्योंकि व्यवस्था उत्तराखंड जल्द में शराब बनानी के दामों होगी, को भी क्योंकि अगर इसी बढ़ा दिया तरीके गया से है। हालात बेकाबू होते रहे तो फिर कोरोना को संभालना और मुश्किल हो जाएगा और कानून व्यवस्था भी एक चुनौती बन जाएगी। शुक्रिया आपका रवि, और नितिन आपका भी बहुत शुक्रिया। और झांसी का रुख करते हैं। झांसी से बड़ी खबर है, जहां पर एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। झांसी में आज कोरोना के 2 नए मामले भी सामने आए हैं। तो झांसी से अच्छी खबर नहीं आ रही है। झांसी में कोरोना मरीज की मौत हो गई, वहीं 2 नए मामले भी ट्रैक किए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। झांसी में एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 नए मामले सामने आए हैं। और झांसी में अब तक 20 कुल मामले हो चुके हैं, जबकि कुल 2 मौतें हो चुकी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से, जहां पर कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, लेकिन एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत भी हुई है। और अब कुल झांसी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20 पहुंच गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 2 पर पहुंच गया है। तो यहां पर भी हालात लगातार चिंताजनक बनते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे सैनिटाइजर के नाम पर भ्रष्ट खेल खेल दिया गया।